चील अपने बच्चों से गुस्से में कहती है, क्या हुआ, तुम सब खा क्यों नहीं रहे? आखिर बात क्या है? क्या चाहिए तुम्हें? हमें भजिए खाने हैं, भजिए, वो भी गौरैया के मांस के बने भजिए। गौरैया के मांस से बने भजिए खाने हैं? वैसे भी हमने मांसाहार खाना छोड़ दिया है ना, अब फिर से तुम्हें मांसाहार खाने की इच्छा क्यों हुई? चील के बच्चों ने नाराज होकर कहा, हमें भजिए खाने हैं तो खाने हैं, वो भी गौरैया के मांस से बने भजिए। आपकी सहेली है ना वो, जिसके 4 बच्चे हैं, उनमें से 2 बच्चों को लाकर नहीं दे सकती आप हमें? ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? मेरी ही सहेली के बच्चों को ले आने के लिए कह रहे हो? मेरे दोस्त के बच्चे यानी मेरे बच्चे समान ना, वो मेरे बच्चे जैसे हैं। आपको थोड़े ही खाने हैं, हमें खाने हैं ना, आप हमें लाकर दो, वरना हम ना खाएंगे ना पिएंगे, यूं ही भूखे मर जाएंगे। ये कैसी बातें कर रहे हो? आखिर तुम्हारी सोच को हुआ क्या है? हे भगवान, अब मैं क्या करूं? मादा चील अपने बच्चों को समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर वे समझते नहीं, बस यही जिद लिए बैठे थे कि उन्हें गौरैया का मांस चाहिए। तुम दोनों को जो मर्जी हो कर लो, लेकिन मैं तुम दोनों की बात हरगिज नहीं मानूंगी, मैं पिघलने वाली नहीं। माँ ने ये बात बड़ी सख्ती से कही। ठीक है, हम भी नहीं मानेंगे। 2 दिन यूं ही बीत जाते हैं। चील के बच्चों ने अपने जिद के चलते कुछ नहीं खाया था। बच्चों, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, ये जिद छोड़ दो, कुछ खा लो। जब तक हमारी इच्छा पूरी नहीं करोगी, हम नहीं खाएंगे। मादा चील को बहुत गुस्सा आया, वो अपने पंखों से उन बच्चों को मारने लगी। ठीक है, मरो तुम दोनों, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। यूं आक्रोश में उन्हें मारे जा रही थी। तभी वहाँ पर लूसी कबूतर आई। क्या हुआ दोस्त, तुम अपने बच्चों को इस तरह मार क्यों रही हो? आखिर बात क्या है? मेरे पेट से कुछ संतान पैदा हुई है, ये मेरे बच्चे नहीं, ये जन्म ना भी लेते तो अच्छा था, ऐसी संतान किसी की न हो। मेरे दोस्त के बच्चों का मांस चाहते हैं, टोनी गौरैया को पता चलेगा तो उसे कितना बुरा लगेगा। यूं लूसी कबूतर को उसने सारी बात बताई। उसकी बात सुनकर लूसी ने कहा, बच्चों, ये तुमने कैसे जिद पकड़ ली है? ये गलत है ना? तुम्हारी माँ बहुत नेक है, उसे यूं सताओ मत। चील के बच्चों ने गुस्से से कहा, तुम कौन हो हमारे बीच बात करने वाली? चुपचाप तुम यहाँ से चली जाओ। बच्चों की मुंह फट बातों से लूसी को बहुत बुरा लगा। मैं तुम्हारी जबान काट लूंगी, चुप करो, छोटे बड़े का कोई लिहाज नहीं। यूं डांट कर वो रोए जा रही थी। दोस्त, तुम इन्हें मत डांटो, इनकी कोई गलती नहीं, गलती मेरी ही है, ये तुम्हारे घर का मामला है, मुझे बीच में बात नहीं करना चाहिए था। ये कहकर लूसी वहाँ से दुखी होकर चली गई। कई बार आवाज लगाने पर भी वो बिना पीछे मुड़े भारी मन से वहाँ से चली गई। चील बड़ी गुस्से से वहाँ से चली गई। अगले दिन भी उसके बच्चों ने कुछ नहीं खाया था। चील की समझ में कुछ न आया, वो वहाँ से सीधे गौरैया के पास गई। उस समय टोनी अपने दोस्त चीचू कौवा और छोटू तोता से बात कर रही थी। टोनी ने जैसे ही चील को देखा, अरे दोस्त, तुम बड़े दिनों बाद आई, कैसी हो और तुम्हारे बच्चे कैसे हैं? हाँ, बहुत अच्छे से मेरी जान खा रहे हैं। ये तुम कैसी बातें कर रही हो दोस्त, इतनी दुखी क्यों लग रही हो? बताओ बात क्या है? मेरे बच्चे बिना खाए पिए ऐसे ही पड़े हैं। उनकी ये जिद है कि उन्हें तुम्हारे बच्चों का मांस खाने के लिए चाहिए। अब मैं क्या करूं? मेरी समझ में नहीं आता। तो अब यहाँ क्या करने आई हो? अपने बच्चों के लिए इसके बच्चे ले जाने आई हो? तुम अपने बच्चों के खुशी के लिए इसके बच्चों की बलि चढ़ाओगी? नहीं, मैं इसलिए नहीं आई थी, मैं बस अपना दुख तुम्हें सुनाने आई थी। मुझे कोई रास्ता बता दो, इसलिए मैं यहाँ पर आई थी। ऐसे बेतुकी इच्छा के लिए भला क्या रास्ता होगा? 4 थप्पड़ लगा देती, सुधर जाते। मैंने वो भी करके देख लिया, पर वो नहीं मान रहे। ऐसे ही रहे तो मेरे बच्चे मर जाएंगे। मैं तुमसे विनती करने आई हूँ, मुझे रास्ता बताओ। मैं भी माँ हूँ, माँ का दर्द समझती हूँ। तुम्हारे बच्चों की खुशी के लिए मेरे बच्चों की बलि देनी होगी। अपनी दोस्ती के लिए मैं इतना भी ना करूँ तो दोस्ती करने का क्या फायदा? मेरे बच्चे ले जाओ, मेरे बच्चों को खुशी खुशी अपने साथ ले जाओ। ये कहते हुए गौरैया रोने लगी। नहीं दोस्त, तुम अपने बच्चे मुझे नहीं दोगी। दोस्ती के लिए ये नहीं करना है। अपनी दोस्ती में खुशियों के रंग होने चाहिए।
खून से लथपथ दोस्ती मुझे नहीं चाहिए। तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चों के समान हैं। इसके लिए कोई और उपाय बताओ मुझे। चील के इस तरह दुखी होने पर चीचू कौवा और छोटू तोता को भी कुछ नहीं समझ में आया। कुछ ही समय बाद वहाँ पर लूसी भी आ गई। आओ दोस्त। दोस्त, मेरे बच्चों के बदतमीजी के लिए मैं माफी मांगती हूँ। अपने बच्चों के किए पर उसने माफी मांगी। उसी विषय पर सभी चर्चा करने लगे। कुछ देर बाद लूसी ने उन सब से कहा, तुम सब वही करो जो मैं कहती हूँ। लूसी ने फुसफुसाकर उन्हें एक उपाय सुनाया। सभी ने उस पर हामी भरी। चील खुशी खुशी अपने घोंसले पर लौटी और कहा, तुमने जिस चीज की मांग की थी वो मैं ले आई हूँ। ऐसा कहकर वो तेल में भजिया तलने लगी। चील के बच्चे बहुत खुश हो रहे थे। इतने में गौरैया अपने बच्चों के साथ वहाँ पहुँची। चील गौरैया के एक बच्चे को घोल में मिलाकर तेल में डाल ही रही थी कि तभी गौरैया आई। दोस्त, जो सौदा हम दोनों ने किया था, क्या तुमने वो बात अपने बच्चों को बताई? अरे हाँ, मैं तो बताना भूल गई। कैसा सौदा? वो ये कि जैसे तुम्हें मांस खाने की इच्छा हो रही है, वैसे ही मेरी एक सहेली चील को भी मांस खाने की इच्छा हो रही है। तो मैंने और तुम्हारी माँ ने यह सौदा किया था कि मेरे 2 बच्चे देने के बाद तुम भजिए खाओगे और उसके बाद तुम दोनों को मैं अपनी सहेली चील के पास ले जाऊंगी। जैसे ही चील के बच्चों ने ये सुना, वो घबरा गए। माँ, आपने ऐसा सौदा क्यों मान लिया? आप ऐसा कैसे कर सकते हो? अपने ही जने बच्चों को मारने के लिए आप कैसे तैयार हो गई? तब चील ने उनसे कहा, अब तुम्हें डर लग रहा है, तुम्हें ये गलत लग रहा है, तो एक बार उस माँ की भी सोचो जिसके बच्चों का तुम मांस चाहते हो। जब यही बात तुम्हारे जान पर आई तो तुम्हें इसका दर्द महसूस हो रहा है। सभी की जान की कीमत वही होती है ना। इस पर तुम्हारा क्या कहना है? चील के इस बात पर दोनों बच्चों ने कहा, माँ, हमारी गलती हमें समझ में आई। हमें किसी का आहार बनाकर मत भेजो। हम किसी का आहार नहीं बनना चाहते। उन्हें इस बात का एहसास हो, इसलिए ये सब किया गया। ऐसे समझाने पर इस कहानी का सुखांत हुआ। बहुत समय पहले एक जंगल में टूनी नाम की चिड़िया रहती थी। टूनी चिड़िया की 2 बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम छुटकी चिड़िया था तो छोटी बेटी का नाम नन्ही चिड़िया। टूनी चिड़िया के लिए उसकी 2 बेटियां ही उसकी जिंदगी थी। मेरी 2 बेटियां हैं और मैं चाहती हूँ कि मेरी बेटियां अपनी जिंदगी में कुछ कर दिखाएं। पर कैसे? छुटकी चिड़िया बड़ी आलसी है, पर नन्ही चिड़िया एकदम चुस्त। छुटकी चिड़िया नन्ही से अपने सारे काम करवा लेती है। आलसियों की सहायता करने पर वो और भी आलसी बन जाते हैं। ये बात मेरी नन्ही तो समझती ही नहीं है। मुझे किसी भी तरह इन दोनों की सोच को सुधारना होगा। तो यूं टूनी चिड़िया ने सोचा कि वो अपनी दोनों बेटियों की कमियों को दूर करेगी। वो आलसी बेटी में बदलाव चाहती थी। सुनो छुटकी और नन्ही, यहाँ आओ। अम्मा, माँ, इतनी सर्दी में हमें क्यों उठाया? सो रहे थे ना आराम से। अम्मा, आज तो रविवार है ना, आज तुमने हमें जल्दी क्यों उठाया? दरअसल मैंने सोचा है कि तुम दोनों में स्पर्धा रखी जाए। कैसे स्पर्धा माँ? मुझसे नहीं होगा माँ, आज वैसे भी रविवार है, स्कूल नहीं जाना, तो मैं आराम करना चाहती हूँ। वो सब मैं नहीं जानती, स्पर्धा तो जरूर होगी और इस स्पर्धा में जीतने वालों को एक अच्छा सा इनाम भी मिलेगा और हारने वाले को सजा भी। माँ, दरअसल ये कैसी स्पर्धा है? बताओ ना माँ, माँ बताओ ना, मुझे उत्सुकता हो रही है। चूँकि आज रविवार है, कहने पर भी तुम दोनों पढ़ोगी नहीं, इसलिए शाम होने से पहले तुम दोनों एक एक केक बनाकर दिखाओगी। क्या कहा माँ? केक? और हम? पर माँ, हमने तो कभी केक बनाया ही नहीं। तभी तो ये स्पर्धा है। हमने जब पहले कभी नहीं किया, हम वो कितना बेहतर कर सकते हैं, यही तो जानना चाहती है माँ। हाँ माँ। तो तुम्हारा समय शुरू होता है अब। ठीक शाम के 6 बजने से पहले तुम दोनों के केक तैयार होने चाहिए, समझी? हाँ माँ। हाँ माँ। यह टूनी चिड़िया ने छुटकी चिड़िया और नन्ही चिड़िया के बीच स्पर्धा रखी। माँ ने तो शाम के 6 बजे केक देने कहा है। अभी से बनाऊंगी तो
तो शाम तक तो खराब हो जाएगी और मैं हार जाऊंगी। इसलिए अभी मैं आराम से सो जाती हूँ और 5 बजे उठकर केक बनाना शुरू करूंगी। ये सोचकर छुटकी चिड़िया सो गई। पर नन्ही चिड़िया के मन में स्पर्धा को लेकर बहुत टेंशन शुरू हो गई। आज तक तो मैंने केक खाया है पर बनाया नहीं और ना ही किसी को बनाते हुए देखा है। हाँ, माँ से जाकर पूछती हूँ कि कैसे बनाते हैं केक। मैं क्या हुआ बेटा? मुझे तो केक बनाना नहीं आता। ओह, तो क्या अब तुम इस स्पर्धा में हिस्सा नहीं ले सकती? भला स्पर्धा में हिस्सा नहीं लूंगी तो कैसे होगा? तो अभी तो तुमने कहा कि तुम्हें केक बनाना नहीं आता। हाँ, ये सच है, मुझे केक बनाना नहीं आता, पर मैंने कब कहा कि मैं स्पर्धा में हिस्सा नहीं लूंगी? हाँ, पर तुम जानती ही नहीं तो केक कैसे बनाओगी? तुम बताओ कैसे बनाते हैं, मैं बनाऊंगी। तो जाओ, जाकर पेन और पेपर लेकर आओ। मैं तुम्हें सामग्री के साथ विधि बताती हूँ, तुम लिख लेना। छुटकी चिड़िया माँ के कहने पर पेपर और पेन लेकर आई। माँ, अब बताओ। तो सबसे पहले केक बनाने के लिए तुम्हें एक टिन की जरूरत पड़ेगी और केक टिन के लिए तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं, वो घर पर ही है। और सामग्री की बात करूं तो इसके लिए लगेगा मैदा, चीनी, दूध, बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर और फूड कलर। ठीक है माँ, तो मैं पहले जाकर ये सारा सामान लेकर आती हूँ। सामान की सूची लेकर नन्ही चिड़िया बाजार जाने के लिए निकली। आज किसी भी हाल मुझे केक बनाना ही होगा और माँ को खुश करना होगा। छत्तू मासी, मुझे ये सारा सामान तो देना। इतना सारा सामान? भला क्यों? आज हम केक बनाने की सोच रहे हैं, इसलिए। ऐसी बात। मुझे केक बनाना बहुत अच्छे से आता है, तुम्हें मदद चाहिए हो तो बता देना। क्या सच में आपको केक बनाना आता है? हाँ, सच में आता है। अगर ऐसा है तो आप मेरे साथ मेरे घर चलो, मेरी सहायता करो। अच्छा ठीक है, चलो। इस तरह नन्ही चिड़िया के कहने पर छोटू तोती सामान लेकर उसके घर उसके साथ चली गई। अरे छोटू, तुम यहाँ कैसे आना हुआ? तुम्हारी बेटी मुझे लेकर आई, कहा कि केक बनाने में मैं उसकी सहायता करूं। ओह अच्छा, चलो ठीक है, तो हम सब मिलकर केक बनाते हैं। फिर सभी ने मिलकर केक बनाना शुरू किया। टूनी चिड़िया और छोटू तोती जैसे जैसे बताते, नन्ही चिड़िया वैसे कर रही थी। अरे वाह, केक कितना मस्त बना है। सुबह की सोई हुई छुटकी चिड़िया शाम में केक बनाने के बाद नींद से जागी। अरे, शाम हो गई और तुमने केक भी बना लिया? मैंने ये स्पर्धा इसलिए रखी थी ताकि तुम अपने आलस को अच्छे से जान सको, पर तुम तो अपनी आलस के चलते सोई रही। तुम्हारी सजा ये होगी कि इस केक का एक भी हिस्सा तुम्हें नहीं मिलेगा। और हाँ, इस स्पर्धा में नन्ही की जीत हुई है। यूं टूनी चिड़िया ने अपनी आलसी बेटी को सबक सिखाया।